पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा, नहीं दिल्ली पुलिस में जो दरोगा होते हैं उन दरोगा के लिए पूछा गया है। क्या इसका राइट आंसर है, आपको ये बताना है। फटाफट देखिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लॉजिक लगाइए अपने अपने तरीके से और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो क्या है कि अगर मैं यहां पर प्लस करके देखूं ए से ई, तो आप बोलोगे सर प्लस के 4 हो रहे हैं, ठीक है। और यहां मैं प्लस करके देखूं तो 16 से देखो आई, यानी कि 9 से 7 माइनस हो रहे हैं। यहां देखोगे तो 5, यानी 5 दूने 10 और 6, 6 5 11, 11 प्लस हो रहे हैं, बात यहां भी नहीं बनेगी। 11 माइनस हो रहे हैं, तो ये लॉजिक तो प्लस माइनस वाला यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा आप स्वर व्यंजन वाला कंसेप्ट देखिए, तो स्वर व्यंजन ये कहता है कि ए ई दोनों स्वर हैं और ओ भी स्वर है। आपका 3 स्वर हैं इसके अंदर। क्या 3 स्वर हैं। आगे देखा आई ओ यू, यहां भी 3 स्वर हैं, 3 स्वर हैं। ई ए, यहां पर 2 स्वर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू ए आई, यहां भी 3 स्वर हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। भाई बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, जब 3 3 स्वर दे रखे हैं सभी में और एक ऑप्शन ऐसा है केवल सी जिसमें 2 ही स्वर हैं, तो डेफिनेटली इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आपको स्वर से संबंधित सारी चीजें समझ लेनी है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। नेक्स्ट यहां देखिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए फटाफट। बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रश्न है, देखना है, ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। देखो भाई पहले प्लस करके देखेंगे, नई बात बनती है तो स्वर व्यंजन देखेंगे। यहां आप लोग देखो सी से जी हो गया, सी से जी का मतलब क्या है, 3 से 7 हो गया, तो 4 और 3 7 होते हैं, बोला प्लस के 4 हो रहे हैं यहाँ पे। 7 से 11 हो गया, 7 4 11, 11 से 15 हो गया, तो 11 5 11 4 15, तो यहाँ पर प्लस के 4 हो रहे हैं। ओके, आगे 5 और 4 9, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है, तो 5 और 4 9। आगे 9 और 4 13, बिल्कुल ठीक है। 13 और 4 17, बिल्कुल सही है, प्लस 4 है यहाँ भी। 2 और 4 6, प्लस 4, 6 और 4 10, बिल्कुल ठीक है। 10 और 4 14, ये भी सही है, प्लस के 4 है। अब देखो यहाँ पे 4 और 4 8, यहाँ भी प्लस के 4 हैं। आगे देखो 8 और 4 12, प्लस के 4 हैं। यार ये क्या लॉजिक है, 12 और 2 14, बिल्कुल यहाँ पर प्लस के 2 हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कौन सा ऑप्शन राइट है। तो डेफिनेटली इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है, ठीक है, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है। हर टाइप के क्वेश्चन है, चाहे सीएचएसएल में आया हो, पुलिस में आया हो, हरियाणा के एग्जाम में आया हो, पाकिस्तान के एग्जाम में आया हो, कहीं के एग्जाम में आया हो, अगर कोई नया टाइप मिलेगा तो हमारी क्लासेस में जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। विश्वास करिए, जिस दिन आप एग्जाम दे करके आए पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, क्योंकि कॉल तो शायद नहीं अटेंड कर पाऊँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, है ना। रीजनिंग में कितना अच्छा स्कोर रहा, बाकी की तो सब्जेक्ट की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, रीजनिंग और हिंदी की जिम्मेदारी। और हिंदी में भी मेरी क्लासेस वीओडी डली हुई हैं, लाइव नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव में थोड़ा सा ये होता है कि डाउट क्लियर हो जाते हैं, बाकी रिकॉर्ड और लाइव में कोई बड़ा अंतर नहीं है। चलो इसको करो दीनदयाल। अब देखो यार यहाँ पर ध्यान दो, प्लस माइनस करके देखो, लेकिन प्लस माइनस से पहले आपको ना ये तरीका बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए प्रश्न को, मतलब कि एक एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको करना आना चाहिए। यानी कि हम लोग प्रश्न को देखें और ऐसा नहीं कि पहले ही जोड़ना ही शुरू कर दें, उसमें गलत तरीका है जोड़ना ही, तुरंत ही जोड़ना शुरू किए, क्या मतलब है। धीरे 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 धीरे, है ना। पहले देखो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, ध्यान से देखो। तो मैं कहता हूं आपको, एक तो प्लेस वैल्यू लेटर की बहुत जगह काम करेगी, प्लेस वैल्यू। और ना केवल लेटर की प्लेस वैल्यू, इसके अलावा लेटर के अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। इस अपोजिट वैल्यू के बिना आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहां पर देखो, बी का अपोजिट वाई है, वेरी गुड। जी का अपोजिट टी है। एन का एम एस एच, हाई स्कूल, मन लगाकर पढ़िए। दूध वाला, इंडियन रेलवे, ये अपोजिट है। लेकिन एफ का अपोजिट यू होता है, यू तो नहीं है। के का अपोजिट पी होता है, ये अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन ये सही है, इसके अंदर अपोजिट नहीं है। तो इसमें कुछ प्लस माइनस ही नहीं करना, कोई लॉजिक ही नहीं लगाना अलग से, केवल अपोजिट है, बात खत्म, है ना। लाइव कब शुरू करोगे, अब ये तो आदेश की बात है, कब ऊपर से आदेश मिलेगा तभी शुरू करेंगे।
हिंदी की वीओडी डलेंगी आपके बैच में शायद, या आप संपर्क कर लेना अपनी टीम से, पूछ लेना क्या सीन है। देखो भाई यहां पर ये प्रश्न दे रखा है, इसमें देखो क्या लॉजिक होगा, इसमें देखो क्या लॉजिक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को देखने में ना। सीजीएल में पूछा है प्रश्न, और 2019 में ये वैकेंसी आई थी, 20 में पूछा गया था, 20 में मतलब पेपर हुआ था, तब पूछा था भाई। देखो यार, है ना, स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लॉजिक कठिन जरूर है, लेकिन क्योंकि हर तरह के प्रश्नों को इसलिए रखा है कि आप लोग समझ सकें कि ये सारे टाइप आपके एग्जाम में बनेंगे। अब देखो यहां पर ओ से वी तक जाओगे तो 15 से हो गए 22, तो 15 और 5 20 और 2 22, यानी कि 5 और 2 7। पहले यहां पर प्लस के 7 हैं। फिर आप लोग अगर देखोगे कि वी से जी हो गया, यानी अब माइनस है। चलो छोड़ो इसको, माइनस माइनस को। पहले यहां देखो क्या प्लस के 7 हैं, तो यहाँ 7 दूने 14 होते, 14 मतलब एन होना चाहिए था, नहीं है। यहां देखो क्या प्लस के 7 है, नहीं यार ये तो माइनस के 2 हैं। क्या यहाँ प्लस के 7 है, नहीं सर यहाँ तो प्लस के ज्यादा है, क्योंकि 22 हो गया 4 से 22, तो लगभग ये 18 के करीब आपके प्लस हो रहे हैं। तो यानी ये लॉजिक तो हमारा बिल्कुल फेल हो गया, जो प्लस वाला था, जो हम लोग प्लस कर रहे थे वो लॉजिक डेफिनेटली फेल हो गया। तो फिर क्या है, कोई और लॉजिक लगाइए। बोला सर एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये देखते कि यहां से यहां तक कोई लॉजिक बन रहा है क्या, ओ से जी तक, जी से एफ तक, या एच एच से ई तक। तो यहाँ 5 और 3 8, यानी माइनस के 3 है पहले से तीसरे लेटर में। यहाँ 6 से 7 माइनस का 1 है ना। और यहां से जी से, अब ये तो बात बनेगी नहीं ना, बराबर होना चाहिए, कम से कम दो में तो एक जैसा होना चाहिए, जब भी तीसरे को चेक करोगे, जब भी चौथे को चेक करोगे। ये भी लॉजिक नहीं है। फिर आप एक काम करो, इन दोनों लेटर की, है ना, अच्छा सुनो, देखो जल्दी करने का मैं बताता हूँ, प्लेस वैल्यू लर्न है आपको। आप जानते हैं कि एम ओ जो है वो 15 नंबर पे होता है, वी 22 नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे होता है। 15 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बोला सर 15 और 7 को जोड़ूंगा तो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 22 हो जाएगा, और 22 पे भी होता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि पहले लेटर की प्लेस वैल्यू और तीसरे लेटर की प्लेस वैल्यू दोनों को जोड़ करके बीच वाली संख्या लिखिए। यानी बीच वाले लेटर को लिखा है। फिर देखो यहाँ पे जी 7 नंबर पे और ये 6 नंबर पे, 6 दूनी 12 और एक 13, और 13 पर एम होता है। यहाँ पे एज इट इज वही लॉजिक लगा हुआ है। फिर देखो आप ये एच एच 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, 8 5 कितने होते हैं भाई, 8 5 होते हैं 13, और 13 पर एम होता है, बीच में एम होना चाहिए। यहाँ बीच में एम नहीं है, तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डी मतलब 4 और आर मतलब 18, और 18 और 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 22, और 22 पे भी होता है, बीच में भी होना चाहिए, यहाँ पर भी है। ऑप्शन सी आपका सबसे अलग है। प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ गया नहीं आया। जो भी आपको यूनिक क्वेश्चन लगे, आपको लगे कि यार इसमें कुछ अलग ट्रिक है, तो उस पर आप लोग स्टार लगा लिया करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं ना, कठिन प्रश्नों को ही सीख रहे हैं, आसान तो सभी कर लेते हैं, +1 +2 होगा तो सभी कर लोगे। तो ये स्टार लगाना है हमें उन प्रश्नों पर जो थोड़े से आपको लॉजिकली लगे कि हाँ इसमें ये लॉजिक है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर सपोज करिए अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 20 क्वेश्चन सही करके आए। हमारा टारगेट ये नहीं होने चाहिए कि हम 15 करके आएंगे, 16 करके आएंगे, 17 करके आएंगे। टारगेट 20 में से 20 का होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। रीजनिंग ही सिलेक्शन करवाएगी, ये मान के चलो, क्योंकि जीएस में लाख कोशिश कर लो फिर भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते ना। ये तो एक तो हिंदी हुआ या फिर रीजनिंग है, ये सिलेक्शन देने के लिए सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है अगर माना जाए तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, इसमें क्या लॉजिक है। तो ममता पारस, ठीक है भाई, ओके। अब देखो यार इसमें देखो, यहां एफ से बी हो गया। बोला सर एफ से बी का मतलब है कि माइनस के 4 कर दिए हैं, क्योंकि 2 में अगर 4 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। अब यहां 2 से हो गया 12, यानी कि प्लस के 10 है। अब यहां तो सेम रहा +0, और यहां डी से पी हो गया, यानी कि प्लस के कितने हो गए 4 16, यानी कि प्लस के 12। अब यहां से अगर देखो 7 से आप लोगों का हो गया सी 3, 4 और 3 7, यानी -के 4 हैं। फिर सी से हो गया वी,
सी से बी का मतलब है 22 यानी माइनस प्लस के हो गए 19। आगे बी से जे देखोगे तो 2 से यानी कि प्लस के 8। ये तो लॉजिक कोई फॉलो ही नहीं कर पा रहा ना, ये लॉजिक नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ -4 + 0 -4 + 8, क्या ही लॉजिक लगाओगे इसमें। पहले का तीसरे से लगा के देखें, एफ से एल, 6 दूने 12, 2 गुना हो गया। 4 दूने 8 होना चाहिए था, नहीं है। 7 दूने 14 होना चाहिए, नहीं है। 2 दूने 4 होना चाहिए था, नहीं है। ये भी लॉजिक फेल। फिर क्या लॉजिक हो सकता है, इनकी वैल्यू को रखो। ये 6 नंबर, ये 2 नंबर, ये 12 नंबर। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 12 आ जाता है, यानी पहली संख्या 6 है। एफ एफ कितने नंबर पे, 6 पर, ठीक है। और बी कितने नंबर पे है, 2 पर। दोनों नंबर उठाओ, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12, और 12 पर क्या होता है, एल। ये लॉजिक है। क्या ये लॉजिक सब में फॉलो कर रहा है? तो ये 4 नंबर पे होता है, 4 चौके 16, ठीक है। आगे देखो, ये 2 और 2 दूने 4, नहीं है। ये कितना है, 7 दूने 14, 7 या 21, नहीं है। ये 10 दूने 20, ये सही है। ये सारे के सारे सही है। ऑप्शन सी आप लोगों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में करना है। जैसे एफ 6 नंबर पे था, बी 2 नंबर पे, 6 दूने 12, लास्ट वाला नंबर आ गया एल, ठीक है। एल 12 नंबर पे होता है, क्लियर है। डी, ये 4 गुणा 4, 4 चौके 16, और 16 पर होता है पी, क्लियर है। 7 जी 7 पे, और ये 3 पे, 7 21, और 21 पे तो भाई यू होगा, जबकि वी दे रखा है यहाँ पे। और ये 2 नंबर पे 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 10 दूने 20, और 20 पे टी होता है। तो ये तो सब सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सबसे गलत है। यहाँ यू होना चाहिए था, जो कि वी आ गया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। लगाओ भाई लॉजिक। यहां से देखो तो 5 से हो गया 25, 5 पंजे 25, मल्टीप्लाई 5, 4 चौके 16, मल्टीप्लाई 4, 2 तिये 6, मल्टीप्लाई 3, 3 तिये 9, मल्टीप्लाई 3। 5 और 3 8, 4 और 3 7। लगाओ भाई लॉजिक, देखो कोशिश करो क्या लॉजिक हो सकता है। देखो जैसे ई जो है वो 5 नंबर पे है, और 5 का 5 में 5 पंजे 25 कर रखा है उसने, ठीक है। ये 4 नंबर पे 4 का 4 में 4 चौके 16 कर रखा है। ये 2 नंबर पे 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर पे 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया भाई, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखो स्वयं नंबर ई 5 नंबर पे है, और स्वयं का ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 हो गया, और 25 पे होता है क्या, वाई। देखो वाई दे रखा है यहाँ पे। स्वयं नंबर 4 होता है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया 16 आ गया, 16 पर क्या होता है भाई आपका पी, बीच में दे रखा है। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में होना चाहिए था, 3 में हो गया यहाँ पे, 2 दूने 4, यानी कि यहाँ पे डी होना चाहिए था। सी ऑप्शन सही है। ये सी 3 नंबर पे, इसका स्वयं में मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 पर क्या हो जाएगा, आई, बीच में देखो आई दे रखा है। तो ये तो पहले और दूसरे के साथ लॉजिक बना है। लेकिन अगर थर्ड वाले के साथ देखोगे तो 5
और 3 8 प्लस 3 कर दिए हैं। और यहां से देखोगे तो 4 और 3 7। यहां से देखोगे आप 3 और 3 6। और यहां से देखोगे तो 2 में 6 हो गया प्लस के 4। तो दोनों तरीके से ऑप्शन सी ही आप लोगों का जो है वो सबसे भिन्न है। क्या आपको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से। क्या कह रहे हैं? एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर, क्या कह रहे हैं? इसमें तो नया ही लॉजिक लगा है जी, नया ही लॉजिक है। आ गया समझ में? आप ये थोड़ी सोचोगे भाई, आप ये थोड़ी दिमाग में होना चाहिए कि मैं केवल आसान आसानी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी लॉजिकली बन सकते हैं एग्जाम में, है ना। और ये सारे के सारे मेरे द्वारा कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये सारे देखो सीजीएल में पूछे गए हैं, और जो इन प्रश्नों को कर लेगा ना भाई, वो यकीन मानो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, कोई मर्जी एग्जाम हो। इसको देखो जरा, इसमें क्या लॉजिक है। सीएचएसएल में पूछा है, इसको देखो जरा। अपोजिट आपको जरूर से लर्न होने चाहिए भाई, तभी मजा आएगा। बिना अपोजिट के काम नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहां से एल का अपोजिट ओ होगा, एम का अपोजिट एन होता है, पी का अपोजिट के है इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर है, सी का एक्स, ई का वी, एच हाई स्कूल, और टी का जी होना चाहिए था जो कि आई दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका सबसे अलग है। अपोजिट थर्ड वाले अपोजिट है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 1 2 3 4, तो ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। समझ गए? समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे भाई? इसका ये अपोजिट है और इसका ये अपोजिट है। इसका ये अपोजिट है पी का के और आर का आई, सी का एक्स, ई का वी। इसका ये अपोजिट है लेकिन इसका जी अपोजिट होना चाहिए था। डी ऑप्शन इसका सबसे भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसको देखो जरा, इसको देखो। ये तो सिंपल है, मैंने कल इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, और आज शुरुआत में आते ही मैंने ये प्रश्न करवाया था फिर से। और ये देखो सेम एग्जाम में पूछा है 2019 में, सीजीएल के टायर 1 में। सर ट्रिक बहुत अच्छी है याद करने की। हाँ मैंने कुछ बैचेस में बताई है ट्रिक, कुछ में नहीं बताई ट्रिक। ट्रिक याद कर लेना, यूट्यूब पे डलवा दूंगा एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो लगभग 2 4 मिनट की। मैं सारे लेटर की अपोजिट वैल्यू और प्लेस वैल्यू लर्न करने की ट्रिक मैंने बता दूंगा। ठीक है, हालांकि ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। देखो यार, इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सबसे भिन्न है, क्योंकि ये व्यंजन है, बाकी सारे के सारे स्वर हैं। स्वरों की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये देखो इसमें क्या लॉजिक है। इसमें मतलब अलग ही लॉजिक है, अलग लॉजिक मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल सा लॉजिक है, देखने में कठिन जरूर हो सकता है लेकिन है बड़ा नॉर्मल सा लॉजिक। नमस्कार नमस्कार रेखा। देखो यहां पर देखो कि ए आई एन यहां अवेलेबल है, ए आई एन यहां है। यहां देखो ए आई एन यहां भी है, ए आई एन। ठीक है, यहां देखो ए आई एन यहां भी है, ए आई एन। लेकिन ऑप्शन है ये वाला, इसमें आई एन तो है लेकिन ए नहीं है, ए गायब है। इस कारण से इसका डी आंसर है, और ये विभाग ने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है। सीपीओ के एग्जाम में पूछा है, सीपीओ होता है दरोगा दिल्ली पुलिस में। ठीक है, आ गया समझ में भाई क्या लॉजिक है इसमें? देखो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना था, केवल इमेजिन करना था प्रश्न को। तो देखो ये भी सीपीओ में पूछा है। बताओ। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। सर आपने एसएससी जीडी के क्वेश्चन नहीं रखे इसमें। भाई तुम कोई एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच नहीं पढ़ रहे हो। ये तुम ये मानो अपनी खुशकिस्मती की एसएससी जीडी का बैच लेकर के 100 150 रुपए का, 200 रुपए का
आप रीजनिंग के स्पेशल बैच में ऐड कर दिए गए हैं, मतलब रीजनिंग सभी बैचेस में बिल्कुल सेम चलवा रहा हूँ मैं इस बार, ठीक है। लेकिन कुछ लास्ट के मैं टॉपिक हटा देता हूँ, जैसे क्लॉक में एरर क्लॉक मैंने SSCGD में नहीं पढ़ा है, जरूरत भी नहीं थी, आएगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो पढ़ रहे हो ना आप, ये GD VD कुछ नहीं है इसके आगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे GD में, आप सारे क्वेश्चन हिट करके आओगे, विश्वास करो। सेम ही क्वेश्चन बनते हैं GD VD सब में। अब देखो यहाँ पे Q से F, DG, ML, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7, 4, 11। देखो यार कितना आसान है, इनकी प्लेस वैल्यू को रखोगे, जैसे 17 और ये 6, 17 और 6 जोड़ोगे तो 23 हो जाता है, 23 पे W। यानी देखो ये लॉजिक है इसके अंदर कि QFW, तो Q 17 नंबर पे और प्लस 6 कितना हो गया 23, और 23 पे W होता है डेफिनेटली। ऐसे ही देखो 7, 4, 11 बिल्कुल सही है ये भी, और यहाँ पे 12 और 13, 12 दूनी 24 और 1 25, ये भी सही है। 14 और 5 कितने होते हैं भाई, 14 और 5 19 होते हैं, और 19 पे S होता है ना कि R, R तो 18 पर होता है, तो इसका D ऑप्शन जो है वो राइट है। समझ आ गया, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया भाई, क्लियर सभी को, सारे भाइयों को क्रिस्टल क्लियर हैं चीजें? आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो CGL में पूछा है ये भी। हम्म, 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 हम्म। इसमें देखो F से आप G तक जाओगे तो +1, N से M जाओगे +1, B से C जाओगे +1, और J से K जाओगे -1। नहीं एक मिनट, इधर से चलो ना फिर, N से M -1, यानी F से G +1 और N से M -1, B से C +1 और K से J -1, ठीक है। P से Q +1 और X से W -1, S से L प्लस, S से V 19, 20, 21, 22 +3, और K से L यहाँ -1, सॉरी +1, 11 से 12 हो गया। तो डेफिनेटली इसका जो लॉजिक है वो करेक्ट आंसर D है, इसमें सबसे अलग भिन्न लॉजिक लगा हुआ है, D ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे समझ में बात? नेक्स्ट इसमें देखो RRB NTPC स्टेज 2 में पूछा है भाई 2022 में, यानी हर जिस एग्जाम में भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ रखा मिल जाएगा आपको। 2024 में भी आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, जैसे कल मैंने कराए थे ना, आज भी कराऊंगा। अब यूं तो 2024 में मान लो हजारों क्वेश्चन बने हैं, लेकिन वो 1000 क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा। इनमें से जो पूरा, जैसे आप लोग ना पनीर बनाते हो या खोया बनाते हो, जो दूध को उबाल करके बहुत लंबे समय तक बनाते हो, उसमें क्या है, एकदम मतलब बहुत ज्यादा दूध का वो छन के बढ़िया चीज निकल के आ जाती है, क्रीम। जो पुरानी डेयरी हुआ करते थे वो क्रीम निकाल लिया करते थे, सपरेटा बोलते हैं कई जगह उसे, क्रीम निकाल ली, दूध की जो ताकत है वो उस क्रीम के अंदर आ गई, दूध पानी है, अब दूध में कुछ नहीं है। सेम इन 1000 क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, इसमें से हम मोस्टली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर 20-25 क्वेश्चन निकाल लें, है ना, वो आपके लिए क्रीम का काम करेंगे। वही काम हमें करना है यहाँ पे, और वही हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस में आप 1000 क्वेश्चन लगा लो, 5000 लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पढ़ना सबको नहीं है, पढ़ना उनको ही है। एक टाइप के 2 क्वेश्चन मोस्टली, एक या दो, एक या दो। तो देखो लगाओ लॉजिक, देखो यार कर लेते हैं। के से एन, के से एन जाओगे तो भाई 13, 11 के बाद 12, 13, 14, यानी कि प्लस के 3 है। उसके बाद में 6 दूनी 12, 13, 14, यानी कि माइनस के 8 हैं। यू से एक्स करोगे तो 21 और 3, 24, प्लस के 3 है। और क्यू से जाओगे तो आप क्यू
RSTUVWX -7 है। P से S जाओगे तो 16 और 3 19 और 12 से 19, 12 13 14 15 16 17 18 19 -7। वैसे तो ऑप्शन यही करेक्ट है फिर, क्योंकि इसमें लॉजिक अलग है, इन दोनों में एक जैसा ही है, तो तीसरा चेक और कर लो। यहाँ पे 10 और 3 13 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि -7। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये देखो, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, इसका भी आंसर आप लोग करिए, बहुत ही खूबसूरत है। और स्टेज 2 में भी पूछा गया है। स्टेज 2 का अर्थ होता है जैसे टायर 2 होता है ना सीजीएल में, ऐसे ही इसमें टायर 2 में स्टेज 2 कह देते हैं कई बार। करो आंसर। करो इसको। देखें लॉजिक, देखो यहाँ पे ये डी 4 नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे, +4 कर दिया, 4 दूने 8 होते हैं, और 12 और 4 16 होते हैं, +4 कर दिए। और जो संख्या दे रखी है ना, जो अंक दे रखा है 5 पंजे 25 मल्टीप्लाई 5 कर दिया है। ये लॉजिक है इसमें। आगे 12 और 4 16, 18 19 20 21, यही ऑप्शन नहीं है आपका करेक्ट। आगे देखो पी 16 और 4 20, 10 और 4 14, यानी कि +4 है, और फिर 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई 5 है। आगे देखो 8 और 4 12 +4 हैं, 16 और 4 20 +4 हैं, और 7 पंजे 35 मल्टीप्लाई 5 है। लेकिन इसके अंदर देखो ना, यहाँ +4 है, 12 और 4 16, लेकिन 18 से 19, 18 के बाद 19 20 21 +3 है, और मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 9 6 54 +1 प्लस, जबकि 5 करना था, 9 पंजे 45 होते हैं, जबकि 55 नहीं 45 होना चाहिए था वहां पे। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो अलग है। इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। आ रहा है ना समझ में? आपको कितने सारे क्वेश्चन नए लग रहे हैं क्लासिफिकेशन टॉपिक में, कि यार ये भी आते हैं क्या, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि तैयार किया हो। कई बार मैं अपनी तरफ से तैयार करता हूं तो कहते हैं सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना, ऐसा कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर की डिटेल नहीं लगाता। इसीलिए मैंने ये लगा रखी है, यहाँ पे लिखा है कि ये इस एग्जाम में स्पेसिफिक पूछा है। तो देखो यार नेक्स्ट को देखो, इसमें लॉजिक लगाओ। दीपक, पुष्पेंद्र, अंजलि, ममता, पूजा, नीलम मेहरा, गुरलीन, जयंती, अनुराग, सभी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है भाई। देखो अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं, है ना, ZBN, ZBN, और इसको लिखा है क्या, EJU। नजदीक वाले देखो, नजदीक कहाँ है, नजदीक देखोगे जेड से यू, यानी ये 21 नंबर पे है और ये 26 नंबर पे है। तो यहाँ प्लस माइनस के कितने हो रहे हैं, बोला 5 माइनस हो रहे हैं। बोला ठीक है जी, कितने माइनस हो रहे हैं, बोला -5 है। बी से एच तक जाने के लिए बोला ये 2 है, ये 8 है, तो यहाँ पर प्लस के 6 है। ठीक है, अब एन से, यानी कि एन से अगर आप लोग ई तक जाओगे, ये 5 है, ये 14 है, आप बोलोगे सर -9 हो रहे हैं। ये लॉजिक है क्रॉस करके ना। अब दूसरा देखो, PSD, PSD, और आगे क्या है, KYU,
KYU। यहां से यहां तक जाओ तो 16 से 17, 18, 19, 20, 21 -5 है। चलो सेम लॉजिक लग गया, -5 है। 19 से 25 +6 है, देखो सेम लॉजिक लग गया, ठीक है। अब यहाँ 4 से 11, यहां देखो माइनस हो रहे थे n से e तक जाने के लिए, लेकिन यहाँ प्लस है। ये लॉजिक थोड़ा सा अलग कर रहा है। 4, 6, 10 और 11 यानी कि प्लस के 7 हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, और जो लॉजिक एक और में लग जाएगा वो सब में लगेगा। फिर जैसे सी वाले ऑप्शन को उठाओ तो SJF MPX, तो यहां से यहां तक देखो भाई 19 से 24 हो गया, तो माइनस कितने हैं? माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस है। अच्छा यहाँ ये प्लस है, सॉरी, जेड से यू तक माइनस था, लेकिन ये पी से यू तक प्लस है 5, ठीक है। अब देखो 19 के बाद आप 24 तक जाओगे तो +5 करके ही जाओगे। अब यहाँ पे कितना है? 10 और 6 16 +6, और यहाँ 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि प्लस के 7। तो मेरे भाई एक बात बताओ, कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट होना चाहिए? +7 6 5 +7 6 5 -9 6 -9 +6 -5। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो भिन्न है। अगर आप चाहें तो डी ऑप्शन को भी आगे ये काम करके देख लें, बिल्कुल वही लॉजिक लगेगा जो इन दोनों में है। क्रॉस करके +5 सीधा +6, और पहले को लास्ट में लेके जा, लास्ट के पहले लेके जाओगे +7। ये लॉजिक फोर्थ ऑप्शन में भी काम करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। आगे देखो भाई, नेक्स्ट तो करो। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। सर आ गया समझ में, ओके। देखो यार, मैं कह रहा हूं इमेजिन करो, इमेजिन ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई अपोजिट है, ठीक है। डी का डब्ल्यू अपोजिट होता है, सी का एक्स अपोजिट होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, जबकि यहां पर सी का अपोजिट वी दे रखा है। आगे देखो, एफ का अपोजिट यू, ई का वी, बिल्कुल सही है। हाई स्कूल जीटी रोड, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। कितनी स्पीड से आंसर किया आप सबने, वेरी गुड। ये देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन को देखो। रेखा, परवीन, सुनील, ममता, गुरलीन, नीलम मेहरा, ओके गुड, बहुत ही बढ़िया। इसमें एक अलग लॉजिक है, देखना सारे क्वेश्चन मतलब अलग अलग लॉजिक के हैं। मैंने ऐसा नहीं रखा कि एक तरह के 10 क्वेश्चन उसमें डाल दिए हों, मतलब बड़े ही छानबीन करके बड़े अच्छे तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं भाई। चलो देखो भाई, यहां से डी से जी हो गया, पहले नंबर से दूसरा नंबर, 4 और 3 7 प्लस के 3 है। अब इसी नंबर से इसको देखो, 4 और 2 6 प्लस के 2 है। अब इसी नंबर से तीसरे को देखो, 4 से 5 +1। समझ के बात को? पहले नंबर से आपको आगे बढ़ना है। जे से देखो m +3, जे से देखो l +2, जे से देखो k +1, आर से देखो t, आर से t, आर से एस टी +2, आर से s +1, आर से u, आर एस टी यू +3, ओ से आर 15 और 3 18, 15 से 17 15 और 2 17, और 15 से 16 +1। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें सबसे भिन्न है। बोला सर ये वाला ऑप्शन अलग है, क्योंकि यहाँ पे +2 1 3 दे रखा है, बाकी सब में +3 2 1 दे रखा है। ओके, क्लियर बात? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको करो। CHSL टायर 1 में पूछा है 2023 में, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ सारे के सारे भाई क्या होगा राइट आंसर?
देखो 23 से हो गया 25, 23 के बाद 24 25 यानी प्लस के 2, भाई 23 24 25, और y से हो गया x यानी माइनस के 1, d से हो गया g यानी कि 4 और 3 7 प्लस के 3, और 7 से हो गया 5, 5 और 2 7 माइनस 2, 6 और 3 6 और 2 8 प्लस 2, और यहां पर 8 से 7 यानी माइनस 1। आगे देखो 19 से u यानी कि 19 20 21 प्लस 2, और u 21 से 20 यानी -1। तो आप इतने जानकार हैं, समझदार हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें +3 कर दिया है, बाकी सब में प्लस के 2 और माइनस के 1 हैं। यहाँ लॉजिक अलग है, तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो इसको, ये भी लास्ट ईयर पूछा है, CGL टायर 1 में पूछा है। मोनू बरार, ओके सर, ठीक है। देखो 19 से 24 +5, और यहां x से a वापस जाओगे तो ये a यानी देखो ऐसे देखा करो, माइनस करते समय a से पहले z, z से पहले y, y से पहले x, तो 1 2 3 -3। ठीक है, a से c, a b c +2 है ना। उसके बाद में 3 और 3 6 +3 6 8, नहीं +3 थोड़ी है, 8 है ये, 5 और 3 8 +5, h से l तक जाओगे तो 8 4 12 -4, l से p यानी कि 12 और 4 16 +4, p से y 5 प्लस y से b, यानी b से y तक जाओगे तो 1 2 3 -3, और b से d तक जाओगे तो +2, p से u तक जाओगे तो 16 4 20 और 1 21 +5, u से x तक जाओगे तो यहाँ तो प्लस के हो रहे हैं भाई, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। हम्म, 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 हम्म। यहाँ +3 और फिर +2, ये लॉजिक है यार। देखो तो इसमें क्या कहानी बन रही है भाई, लास्ट वाला ऑप्शन मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है भाई। इनमें प्लस भी तो हो सकता है, वही, ये प्लस भी तो किया जा सकता है यहाँ से, जो हम माइनस कर रहे हैं भाई, जो हम लोग माइनस कर रहे हैं वो प्लस भी तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो x के बाद z, x के बाद y z a, तो प्लस के 3 भी तो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसमें y के बाद z a b, प्लस के 3 हो जाएंगे, फिर ठीक है। का मतलब है कि इसमें लॉजिक जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, प्लस करके भी वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है वो ये है। आ गया ना समझ में, 18 नंबर क्वेश्चन। और एक बार आप लोग ट्राई करना, दोबारा से प्रैक्टिस करना, आराम से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, इसमें देखो विधान भवन और वन रक्षक दोनों ही एग्जाम में पूछा है 2018 में। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा क्या है। +3 आएगा सब में जी, +3 है। देखो यहाँ से C से D +1 है ना, M से N +1, G से H +1, R S +1, सब में +1 है। D से E +1, N से O +1, H से I +1, S T +1, E F G F G +1 है सब में। M N N O O P P Q +1 है सब में। G H H I I J J K +1 है। R S S T T U U V +1 है यार, सब में +1 है, कहानी है।
का मतलब है कुछ और लॉजिक होगा भाई, ये तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ये भी नहीं है। इनकी प्लेस वैल्यू ऐड करो भाई। सी 3 नंबर, सी 4 नंबर, ई 5 नंबर, एफ 6 नंबर, जी 7 नंबर। जोड़ना सबको। 6 और 4 10, 7 और 3 10, 20 और 6 26 हो जाएगा ये तो। नहीं 26 है क्या? 6 और 4 10, है ना? 6 और 4 10, 7 और 3 10, 20 और 5 25 हो जाएगा। ये हो गया 25। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एम, यानी कि 13 14 15 16 और 17, इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे ये? 20 और 20, यानी कि ये हो गए 10 20 30, 30 तो ये हो गए। 30 40 50 60 70 75, ये हो गए 75। ये हो गए 75। 7 8 9 10 11, तो भाई देखो 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और 5 45, तो ये हो गए भाई 45। और उसके बाद में 18 19 20 21 और 22, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 और 20 60 70 80 90 100, कितना हो गया? 100। देखो ये 5 का स्क्वायर है, बाकी ये स्क्वायर नहीं है, 10 का स्क्वायर है। तो ये वाला, क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये सम संख्या का जो है वो स्क्वायर है, सम संख्या का स्क्वायर है। सर ऑप्शन डी में 3 इवन है, बाकी दो, बाकी में 2 इवन है। नहीं, जो विभाग ने माना है ना वही तो लॉजिक लगाओगे, अपनी तरफ से लॉजिक नहीं लगाओगे। विभाग ने क्या लॉजिक लगाया है? विकल्प डी इन सबसे अलग माना है उन्होंने। एक तो यहां पर जो संख्या है वो 3 नंबर की है, 100 है। बाकी सब में कितनी है जोड़ने पर? बाकी सब में जोड़ने पर कितनी है? 2 नंबरों की संख्या है। और 100 एक सम संख्या का स्क्वायर है 10 का, बाकी कोई भी सम संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। देखो ये लॉजिक भी लगा दिया है, समझ गए? ये लॉजिक जो है एग्जामिनर ने लगा रखा है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा अजीब गरीब लॉजिक है, तो आपको मानना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि भाई साहब एग्जाम में जो लॉजिक लगाया है वही लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी साल में आया हुआ है, जुलाई में, यानी बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, जुलाई के महीने में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बताओ इसका आंसर क्या है। देखो जे, ए से जे तक जाओगे +9 है, 10 से 17 प्लस के 7 है। एम से वी तक जाओगे तो वी मतलब 7 और 2 9 प्लस के 9 है। और यहाँ आप लोग वी से सी तक जाओगे तो वी से सी तक, वी से यानी 22 से 26 तक पहुंचे आप, 4 और 3 7 यानी प्लस के 7 है। ठीक है। ओ से एक्स 15 से 24, तो 15 से 24 करोगे तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +9 है। एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी प्लस के 5 हैं, ये मुझे सबसे अलग लग रहा है। बाकी 5 से 14 हो गए +9, और 14 से 21, 14 मतलब 6 और एक 7 +7। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी इस तरह के क्वेश्चनों को तो आप कर लोगे ही। हाँ, होने को तो हो भी सकता है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। आप ये भी मान सकते हैं इसमें कि जैसे ये वाली संख्या है, एक स्वर है। ठीक है, कितने स्वर हैं? एक स्वर है। इसमें देखोगे एक स्वर है, इसमें देखोगे तो एक स्वर है, इसमें देखो, अब कैसे स्वर कैसे लग जाएगा? सब में एक एक स्वर है।
नहीं लगेगा, स्वर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें, ये लगेगा जो मैंने बताया है। दीनदयाल कहाँ लगाओगे भाई, बताओ तुम, वोवेल कहाँ लगाओगे? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी इसी साल पूछा है क्वेश्चन, 2024 में ही। करो इसका आंसर, बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में। देखो, एफ से आई, 6 और 3 9, 9 से हो गए 11, 9 10 11 +2, ठीक है। आगे देखा आपने, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी आपका CHSL 2024 में पूछा है। ऑड इवन प्लेस वैल्यू भी हो सकती है, तो लग जाएगी सर, देख लो, अगर डी ऑप्शन आता है तो वो लगा के देख लो, क्योंकि एग्जामिनर ने डी ऑप्शन सही माना है भाई। नेक्स्ट क्लास का टाइम मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को अपनी क्लास का ही केवल पता है, 9 बजे होती है डेली, मंडे टू फ्राइडे। देखो, ये भी +3 +1, ठीक है, +3 +1 +3, और PQR +2, 20 और 3 23, वाई के बाद WXYZ, XY +2, P से E +3, और यहाँ EFG +2। कौन सा ऑप्शन सही है बोला? ए ऑप्शन सही है जी, ए ऑप्शन सही है। अब ऐसे क्वेश्चनों को तो आप ऑलमोस्ट कर ही लोगे, ये भी 2024 में पूछा है, ये भी ऐसा ही है, प्लस माइनस का ही खेल है इसमें। बाकी जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए आपको, इनको तो आप कर ही लोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, सीपीओ में इसी साल पूछा 2024 में, 3 से 7 तो +4, 7 से हो गया 5, तो 5 के बाद 6 7 -2, है ना। आगे देखोगे M से Q, 13 और 4 17 +4 है, 15 16 17 -2, 7 4 11, और IJK -2, K से O, K से O का मतलब है कि 11 और 4 15, और यहाँ 15 से हो गया 14 -1, तो यही ऑप्शन आपका सबसे अलग है, ठीक है। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये भी इसी साल पूछा है, सेम क्वेश्चन करके देखो भाई। ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन कर सकते हो, क्योंकि मैंने उतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आप कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। करो जरा। देखो भाई, यहाँ पर क्या लॉजिक है, P से S तक गए, 13 से 19 तक, सॉरी 16 से 19 तक +3, अब यहाँ 19 से हो गए 13, पीछे वाली संख्या से 13, तो यहाँ पे -6 कर दिए हैं, ठीक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है भाई। 13 14 -3 और +6, अब देखो U WX +3, X से 18 18 19 20 21 22 23 24 -6 +3, STU +2, यही ऑप्शन डी वाला करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है आपका, ये लॉजिक आपका सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। STU, और U से फिर P तक जाओगे तो PQRSTU, -5 हो रहे हैं, -6 होने चाहिए था, तो ये ऑप्शन है आपका। आगे देखो, एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा R से U, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया है हमने।
बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया है। करो जल्दी से। देखो आर के बाद एस टी यू +3, और यहाँ से यू वी डब्ल्यू एक्स +3, आई से एल, आई जे के एल, एल से 15 +3, एम से ओ 13 14 15 +2, 15 से 19 +4, 3 9 3 11। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। अब कल हम लोग अंकों पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जो है लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, लेटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, क्लासिफिकेशन में नंबर बेस्ड, उनको कल हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। नमस्ते। राम राम।